नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता गैलेक्सी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट हूं और आप सबका गैलेक्सी निरोग में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कोरोना वायरस के बारे में, जो कि इस समय पूरे विश्व में एक महामारी के तौर पर फैला हुआ है और पूरी दुनिया को इसने कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्त में लेके रखा हुआ है। तो इसके बारे में संक्षिप्त में हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे, जिससे आपको इसे समझने में और इसके बचाव में थोड़ी मदद मिलेगी। इसको मैं कुछ हिस्सों में बताऊंगा आपको। सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में क्या ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये कैसे फैलता है, इसका संक्रमण कैसे होता है, इससे होने वाले विभिन्न लक्षण क्या क्या होते हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और इसकी जांच कैसे की जाती है, और फाइनली इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे। तो कोरोना वायरस एक तरह का वायरस है जो कि आजकल के जो परिप्रेक्ष्य में नोवल कोरोना वायरस आया है, जो कि म्यूटेशन है। एक कोरोना वायरस जो नॉर्मल होता है उसका म्यूटेटेड फॉर्म है, जिसको हम कोरोना वायरस 19 के नाम से जानते हैं। इसको हम कोविड-19 भी बोलते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 का। ये स्टार्ट हुआ चीन के वुहान शहर से। दिसंबर 2019 में इसका प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे करके इसने संपूर्ण विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया है। लगभग हर महाद्वीप इस डिजीज़ से आज प्रभावित है। इसके संक्रमण के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि इसकी संक्रमण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल वायरस जो होते हैं उसकी संक्रमण क्षमता कम होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन इस वायरस की जो संक्रमण क्षमता है, एक से दूसरे में पहुंचने की क्षमता है, वो बहुत अधिक है। इस वजह से ये पूरे विश्व में धीरे धीरे करके फैल गया है। इसका संक्रमण होता कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। दो तरह से इसका संक्रमण हो सकता है। एक तो पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से, आप किसी मरीज के या जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उस इंसान के आसपास आते हैं और वो इंसान खांसता है, छींकता है, तो उसकी जो मुंह से हवा निकलती है उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें ये वायरस होता है और वो आपके एयरवेज में, आपकी जो सांस की नली है उसमें डायरेक्टली पहुंच सकता है। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। दूसरा तरीका जो होता है वो उसको फोमाइट्स कहते हैं हम। फोमाइट्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल में कोरोना वायरस के पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, इनको हम फोमाइट्स कहते हैं। ये कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं? ये टेबल की सतह पर हो सकते हैं, डोर हैंडल्स पे हो सकते हैं, लिफ्ट की स्विचेस पे हो सकते हैं, या वेरियस डिफरेंट स्विचेज हो सकते हैं। कोई पेन है, मोबाइल है, तो डिफरेंट सर्फेसेस पे ये फोमाइट्स होते हैं। और इसको जब हम टच करते हैं, हाथ से कहीं ये छू जाए और उसी छुए हुए हाथ से हम अगर फेस को या अपने फेस के किसी भी पार्ट को हम टच करते हैं तो ये वायरस फिर वहाँ पे अफेक्ट करता है। तो इसका संक्रमण एक तो हम डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाए या फिर किसी सरफेस को टच करके अपने फेस पे टच कर लें तो हो सकता है। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा रिस्क इसमें है, या तो वो विदेश में ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पे कि ये वायरस पहले से फैला हुआ था, या फिर जो यहाँ पे नए पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हैं, उन लोगों में ये डिजीज़ होने की संभावना होती है। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये कम्युनिटी स्प्रेड जो स्टेज इसका स्टेज 3 हम बताते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड, उसमें भी ये हो सकता है। लेकिन ये एक लेट स्टेज है जिसमें कि आम जनता में ये फैल जाए और धीरे धीरे पर्सन टू पर्सन ये फैलता जाए। फिलहाल अभी तक इंडिया में इस तरह की सिचुएशन नहीं है और ये मोस्टली फैलता है जो लोग विदेशों से ट्रैवल करके आए हैं या फिर उन लोगों के कांटेक्ट में जो नए लोग आए हुए हैं। अब इससे होने वाले लक्षण क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। मुख्य तौर पर ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो श्वास रोग से संबंधित है। बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे हार्ट हो गया, जैसे पेट की समस्याएं हो गई या किडनी की समस्याएं हो गई। लेकिन शुरुआती सिम्टम्स जो होते हैं इसके, वो होता है गले में खराश का होना, खांसी होना, जुकाम जैसा होना। तो ये इनिशियल जो प्रेजेंटेशन होती है आम जो वायरल फ्लू होता है उसकी तरह होता है। मरीज को बुखार आ सकता है, पर धीरे धीरे करके
ये सांस नली को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है, सीने में भारीपन महसूस हो सकता है, धड़कन आपकी तेज हो सकती है, कुछ लोगों में डायरिया जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके किसी किसी लोग में ये और ज़्यादा भयावह रूप ले सकता है, सांस की दिक्कत को और ज़्यादा कर सकता है, लोगों को हार्ट फेलियर की सिचुएशन आ सकती है, या फिर कुछ लोगों में हार्ट अटैक जैसे भी शिकायतें आ सकती हैं, जिसमें कि छाती में दर्द होना, सांस का बहुत तेज़ी से फूलना, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं इससे बचाव के क्या उपाय हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग जो आम आदमी को आजकल पता है, जो कि भारत सरकार ने भी जारी किया हुआ है इसके बारे में, तो सोशल डिस्टेंसिंग आप एक दूसरे से अलग होकर रहें, एक दूसरे से जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सके उतना अच्छा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में जितना कम आए उतना अच्छा है। और जो भी आप काम करते हो उसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसमें जैसे मैंने बताया कि ये फैलता कैसे, हाथ से किसी चीज़ को आपने छुआ और उसी हाथ से फेस को छुआ तो इससे फैलता है, इसलिए फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, हाथ को जब भी कोई चीज़ ऐसी आप टच करते हैं तो हाथ को हैंड वॉश किया कीजिए साबुन और पानी से। साबुन को भी इसमें लगभग 20 सेकंड तक आपको साबुन से हैंड वॉश करना है, तभी वो वायरस जो है वहाँ से डिस्प्लेस होते हैं। इसके अलावा जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, स्टेरिलाइजेशन सॉल्यूशंस होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली। हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके हाथ को मुख्य है इसमें कि हाथ की सफाई, और दूसरा लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करना, जिससे ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस वाली प्रॉब्लम है ये आपकी ख़त्म हो सकती है। तीसरी चीज़ है, हम इसको और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें कि मास्क का यूज़ बताया गया है आपको। मास्क का यूज़ लिमिटेड केसेस में करना है। WHO ने भी रिकमेंड किया है कि सभी लोगों को मास्क की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वही लोग जो कि या तो खांसी कर रहे हैं, छींक रहे हैं, या जिनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो यूज़ करें, या फिर जो लोग ऐसे मरीजों की जिनको कि कोरोना वायरस से लक्षण हो उनकी देख रेख कर रहे हों, या फिर जो हॉस्पिटल का स्टाफ हो या हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनके साथ जो रिलेटिव्स हैं वो ही मास्क का यूज़ करें। जनरल पब्लिक को मास्क का यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन लोगों में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के लक्षण आते हैं उन्हें क्या करना है, ये सबसे आवश्यक बात है। ज़्यादातर लोगों में इस बीमारी के लक्षण बहुत ही मामूली होते हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मैंने बताया, खांसी, छींक, बुखार, हल्का बुखार। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने लोकल डॉक्टर्स को दिखाएं, उनसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। अगर वो रिकमेंड करते हैं आपको और ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होने के चांसेस हैं, इसमें कि सांस का फूलना, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं जो विदेश से वापस आया हुआ है, या फिर किसी कोरोना वायरस के डिजीज़ के सस्पेक्टेड केस के आसपास आए हुए हों, तो ऐसे केस में आपको कोरोना वायरस की टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग 80 से 90% लोगों में इसके सिम्टम्स मामूली होते हैं। 10% लोगों में ही इसके सिम्टम्स सीवियर होते हैं। तो मामूली सिम्टम्स का तो इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है। जिन लोगों में सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो, हार्ट फेलियर से संबंधित प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता होती है, जिसके दौरान उन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाता है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और बहुत सीवियर केसेस में वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको इस डिजीज़ से बहुत ज़्यादा चिंता करने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन करना, अपने आप को बचा के रखना, दूसरे लोगों के कांटेक्ट में ना आना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और फ्रिक्वेंट हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग का ख्याल रखना। इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं, इस मर्ज से बच सकते हैं। और जिनको ये होता भी है वो कुछ मामूली दवाओं से ज़्यादातर लोगों का इलाज हो सकता है, और जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उन्हीं के लिए ही हॉस्पिटलाइजेशन रिजर्व रहे, उन्हीं को ही उच्च मेडिकल फैसिलिटी का लाभ मिले, ताकि जिसको ज़रूरत है वो इस सुविधा का लाभ ले सके। ये सबसे आवश्यक बात है। इस एपिसोड में हमने गैलेक्सी निरोग के माध्यम से आपको कोरोना वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसके अगले एपिसोड में हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।